मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या खनिज विभाग माइनिंग ठेकेदारों को बचाने में जुटा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ठेकेदार शताब्दीपुरम में खुदाई कर गहरी गहरी खदानें खोद कर चले गए हैं। ये खदानें अब हादसों को न्योता दे रही हैं, लेकिन विभाग इन्हें भरवाने में नाकाम है। नियम कहता है कि खदानों को समतल करने की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होती है, लेकिन खनिज विभाग इन्हें सरकारी खर्चे पर भरवाने की कवायद में लगा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कब खत्म होंगे अवैध खनन के अड्डे? कब भरेंगे हादसों को न्योता देते गड्ढे? खनिज विभाग गड्ढे भरवाने में क्यों नाकाम? क्या ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम? ग्वालियर के शताब्दीपुरम में ये खदानें हादसों को न्योता दे रही हैं, मौत को दावत दे रही हैं, लेकिन खनिज विभाग इन खदानों को भरवाने में नाकाम है। ठेकेदारों ने लीज पर लेकर इन खदानों से करोड़ों रुपए का काला पत्थर निकाल लिया। 400 से 500 फीट तक खदानें खोद दी और फिर इन खदानों को खुला छोड़कर चले गए। ग्वालियर के शताब्दीपुरम में यह वही गड्ढे हैं जिनको लेकर अभी हाल में ही जिला प्रशासन ने इनको भरने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि इन गड्ढों को भरा नहीं गया है। सबसे खास बात यह है कि इन गड्ढों को देखने में ही डर लगता है। ये इतने गहरे हैं कि जो अवैध उत्खनन इनसे हुआ है उसके बाद यह पूरी तरह से खाली छोड़ दिए हुए हैं। इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट संकेत साहू ने एनजीटी में शिकायत की थी। शिकायत के बाद खनिज विभाग के आयुक्त ने जिला प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने ठेकेदारों को नोटिस भी जारी किया और स्पष्ट कहा कि ठेकेदार गड्ढों को ना भरें तो उनसे राशि वसूल कर गड्ढे भरवाए जाएं। लेकिन ये मामला फाइलों में ही दबा रह गया। अब एक बार फिर कवायद शुरू हुई, लेकिन ये कवायद ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने वाली ज्यादा नजर आ रही है। दरअसल खनिज विभाग अपने फैसले के बाद सवालों के घेरे में आ रहा है, क्योंकि विभाग सरकारी खर्चे पर गड्ढे भरवाने की कोशिश में है। MPIDC, नगर निगम और मत्स्य विभाग को पत्र लिखा गया है और इन विभागों को गड्ढे भरवाने के लिए ही पत्र लिखे गए हैं। MPIDC और मत्स्य विभाग ने तो गड्ढों को भरने से इनकार कर दिया है। ऐसे में खनिज विभाग ने अब नगर निगम पर जोर लगाया है। कचरे से गड्ढे भरवाने के लिए नगर निगम को कहा गया है। यानी कुल मिलाकर ठेकेदारों को खर्च से बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। जैसा संचालक महोदय के यहाँ से दिशा निर्देश हुए थे, उसमें कलेक्टर महोदय के यहाँ से संबंधित कुछ डिपार्टमेंट थे, जैसे फिशरीज और इंडस्ट्रियल एरिया और नगर निगम को, कि उनके कोई उपयोगिता के लिए प्रस्ताव के लिए भेजा था। तो उसमें मत्स्य विभाग से और इंडस्ट्रियल एरिया से आ गया है और उसमें अगर नगर निगम का भी प्रस्ताव बाकी है, उस प्रस्ताव आने के बाद में उसमें नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। खनिज विभाग कवायद में जुटा है, जबकि एनजीटी के साफ निर्देश हैं कि ये गड्ढे ठेकेदारों से ही भरवाए जाएं और ऐसा अगर ना हो तो उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। उन गड्ढे भरने की जिम्मेदारी है कंपनी की, लेकिन कंपनी और माइनिंग विभाग ने मिली भगत से उन गड्ढे भरने की जिम्मेदारी दे दी है नगर निगम की, कि नगर निगम ये गड्ढा अपने कचरे से भरे। तो नगर निगम कमिश्नर ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि अगर ये गड्ढे कचरे से भरे गए तो नीचे जो पानी है जो जनता सीधे उपयोग करती है वो जहरीला हो जाएगा। नगर निगम ने मना कर दिया है। हमने इस मामले में पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए एक एनजीटी को शिकायत करी है। चलिए अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि आखिर इन खदानों को लेकर नियम क्या कहता है। दरअसल नियम के मुताबिक ठेकेदार को ही पूरी तरीके से गड्ढों को भरना होता है। खदानें समतल करके भी छोड़ी जा सकती हैं। साथ ही गड्ढों के भरे जाने तक फेंसिंग भी करानी जरूरी होती है। इसके साथ साथ पर्यावरण के लिए वहां पौधे लगाना भी अनिवार्य है। यानी नियम तो साफ है, लेकिन फिर भी लीपापोती नजर आ रही है और इसे लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि खनिज विभाग और राजनीतिक संरक्षण के चलते ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब हालिया में एक आदेश ऐसा सुनने में आया है कि हुआ है कि सिर्फ फेंसिंग करके औपचारिकता कर दी जाए। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पूर्ण अराजकता की ओर मध्य प्रदेश है, यहाँ की सरकार है, जो हाईकोर्ट तक के आदेशों की अवहेलना करी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी अप्रिय घटना यदि हो जाती है वहाँ पे
और जान माल की हानि होती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सियासत का काम तो सियासत कर रही है, लेकिन खनिज विभाग की कवायद बताती है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है, यानी गड्ढे भी भर जाएं और ठेकेदारों का खर्च भी ना हो। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर नगर निगम इन गड्ढों को कचरे से भरेगा तो आने वाले वक्त में इलाके का पानी जहरीला हो जाएगा, जमीन बंजर होने लगेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि खनिज विभाग ठेकेदारों को आखिर कब तक बचाता है या फिर आसपास के हजारों लोगों की जिंदगियों को यूं ही खतरे में डाल देता है। खनिज विभाग को आदेश दिया कि कहीं न कहीं इन गड्ढों को उन ठेकेदारों से भराया जाए जिन्होंने उत्खनन करके अरबों रुपए यहाँ से कमा लिए हैं। लेकिन स्थिति ये है कि अभी तक न तो इन ठेकेदारों के द्वारा इन गड्ढों को भरा गया है और न ही इसमें खनिज विभाग अभी गंभीर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने कैसे खनिज विभाग ठेकेदारों को बचाने की कोशिश में लगा है।